एवरीवन, अभी हम लोग हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस की 7th वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लाइट फिक्सचर प्रोसीजर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे साइड पर लाइट फिक्सिंग हो रहा है। ये एक 7th प्रोसेस है इंटीरियर एग्जीक्यूशन की। तो चलिए हम आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से लाइट फिक्स करना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रीशियन ने वायरिंग को पहले निकाल लिया है और इस तरीके से वायर्स होते हैं जिसमें लाइट को जॉइंट कर कर यहाँ पे इसको टेपिंग कर कर फिक्स करते हैं। सो अभी हम बताएंगे इसमें क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि कौन सी वायर को कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वायर निकालते कैसे। तो अभी यहाँ पे हमारे एक और टीम मेंबर है जो कि अभी लाइट का वायर ऊपर से निकाल रहे हैं। सो देखिए किस तरीके से वायर निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे सीलिंग में वायर्स रहते हैं। ये वायर का ध्यान पहले ही रखना होता है। जब हम लोग फ्रेमिंग करते हैं तो उस समय आपका वायर जहाँ पे मेन लाइट्स आ रहे हैं उसके करीब में डालना होता है, ताकि जो लाइट कटआउट होता है उसी में से हम लोग हैंड से वायर को निकाल सके आसानी से। ऐसा हमको पहले ही मेजर करके उसके करीब में वायरिंग को रखना होता है। तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रीशियन ने अभी वायर्स निकाल ली है। अभी ये वायर्स यहाँ पे चेक की जाती है कि कौन से लाइट को कौन सी वायर पास होनी है। वो इलेक्ट्रिकल वेंडर को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। काफ़ी बार पैनल लाइट्स मल्टी कलर की आ जाती हैं। सो क्लाइंट्स मल्टी कलर को प्रेफर करते हैं। मल्टी कलर लाइट्स के लिए इंडिविजुअल लाइट्स को सेपरेट वायरिंग होना ज़रूरी होता है, वरना क्या होता है आप अगर एक वायर से दूसरे वायर को कनेक्ट करेंगे तो लाइट कभी वार्म में चली जाती है और दूसरी लाइट आपकी कूल वाइट में चली जाती है। तो फिर उन दोनों को आपको कनेक्ट करने में दिक्कत होती है और उसके लिए सिंगल वायरिंग भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है। जब लाइट्स पैनल फिक्स हो जाते हैं तो आप जो बोर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे स्विच बोर्ड है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी वायर्स आए हैं। तो ये वायर्स में होता है, यहाँ पे जब कनेक्ट करते हैं वायरिंग को तो उसमें हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं सारे लाइट्स को एक ही कलर टोन में। जैसे कि सारे लाइट्स वार्म में अगर हम रख देंगे, देन अगर स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो कलर का टोन ईजिली चेंज हो सकता है, वरना लाइटिंग को कनेक्ट करने में भी दिक्कत होता है। इसीलिए हर एक लाइट के पास से इंडिविजुअल वायर यहाँ पे बोर्ड के पास आना काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। हमको लाइट फिक्सिंग वाला प्रोसेसर काफ़ी आसान हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल उसी के साइड में एक प्रोफाइल लाइट यहाँ पे हमने कटआउट दिया है डिज़ाइन में, एक और प्रोफाइल लाइट यहाँ पे दी है। बट इसका वायरिंग भी हमको यही जो पैनल लाइट का होल होता है इसी में से हैंड को डाल करके इसका वायरिंग निकालना होता है। अगर वायरिंग नहीं भी इसका सेपरेटली किया है तो पैनल लाइट के थ्रू फिर से पास होगा बोर्ड में, बोर्ड से एक और वायर जाएगा यहाँ पे। अब एक ही स्विच में अगर हम लाइट प्रोफाइल लाइट ऑन करना चाहते हैं तो जब स्विच ऑन करेंगे तो फिर ये वाला लाइट और ये वाला लाइट हमको एक ही स्विच में ऑन होना है। तो वो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे एक प्रोफाइल लाइट कटआउट है, वहाँ पे एक प्रोफाइल लाइट कटआउट है, तो उसको बोलते हैं लूपिंग। जैसे यहाँ से एक पाइप रन होता है सीलिंग के ऊपर से उस वाली प्रोफाइल लाइट के पास। ये जो पाइप रनिंग वाला प्रोसेस है काफ़ी बार वेंडर्स फ्रेमिंग करते समय कर चुके होते हैं। अदरवाइज अगर नहीं किया होता है तो अभी भी हम जो पैनल लाइट्स का कटआउट है उसमें से एक पाइप को वहाँ पे रन करके इस साइड से उस साइड को वायर को इजीली पास कर सकते हैं। और कुछ स्पॉटलाइट्स होती है, जैसे कि अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पॉटलाइट्स कटआउट हुआ है। सो यहाँ पे स्पॉटलाइट्स कटआउट में भी वायर्स सेपरेटली दिया गया है। जैसे कि इसकी वायर वहाँ पे मेन स्विच बोर्ड के पास गई है। सो अभी हमारे इलेक्ट्रीशियन जो है ये जो पैनल लाइट्स उसके साइड में कटिंग हुई है उसी से साइड से अपना हाथ डाल करके वो वायर को निकालेंगे, क्योंकि ये छोटा होल होता है, इसमें से वायर निकालना आसानी नहीं होता। तो पैनल लाइट्स का जो कटआउट होता है उसी में से ये वायर को निकाला जाता है। और कुछ इस तरीके से देखिए फ्रेमिंग में देख करके वायर्स को निकालना होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल वर्क काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क होता है इंटीरियर एग्जीक्यूशन प्रोसेस में। ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो वेंडर्स ने वायरिंग किया है वही अगर लाइट फिक्सचर वाला काम करेगा तो आसानी काफ़ी अच्छी तरीके से उसको लाइट्स मिलने के चांसेस होते हैं। वरना अगर यहाँ पे वेंडर चेंज हो जाएगा, आपका किसी एक वेंडर ने वायरिंग किया है, किसी दूसरे ने लाइट फिक्सचर किया है, तो फिर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। वायर को उसको ढूंढने में दिक्कत आती है, उसको वायर नहीं मिल सकता है। जो ये वेंडर्स हैं हमारे यही वायरिंग किए हैं और यही लाइट फिक्सचर भी करने वाले हैं, तो इसमें आसानी होता है। ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक ही वेंडर से काम कराएं। मल्टी वेंडर्स को चेंज करने जाएंगे तो स्पेशली इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाले प्रोसेस में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने स्पीकर वाला वायरिंग भी किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टीवी यूनिट बनने वाली है। सो टीवी यूनिट के पास में यहाँ पर हमने ये स्पीकर वाली वायरिंग भी की है, जो कि आपके स्पीकर की सीलिंग में यहाँ से गई है, पाइपिंग हमने की है और यहाँ पे जाके ऊपर में स्प्रेड हुई है। जो पैनल लाइट्स है हमारी 4 कॉर्नर में पैनल लाइट्स के पास में स्पीकर वाली वायरिंग भी आएगी।
अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे स्विच बोर्ड में बिल्डर की साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसको बोलते हैं 6 मॉडल। जैसे कि फैन का रेगुलेटर का हो जाता है 2 एंड यहाँ पे एक डमी दिया गया है, यहाँ पे 3 स्विचेस है, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये एक 6 मॉडल प्लेट है, बट हमने जो वायरिंग की है यहाँ पे और जितनी लाइट्स आ रही हैं एज पर द 2D लेआउट एंड 3D लेआउट के हिसाब से यहाँ पे हमको 8 मॉडल करना है। सो कुछ ब्रांड्स हमको 6 मॉडल में ही प्लेट और इसका ये प्लेट चेंज करने से हमको 8 मॉडल इसको हम कर सकते हैं और यहाँ पे 2 एडिशनल स्विचेस ऐड कर सकते हैं। कुछ मॉडल में ये अवेलेबल नहीं होता है ऑप्शन, हमको क्या करना पड़ता है, इसके साइड में यहाँ पे या तो चिप आउट करके एक और बोर्ड देना होता है, या फिर अगर माई वन कंस्ट्रक्शन है तो फिर हमको ऊपर से एक हल्की सी वुडन प्लेट दे करके उसके ऊपर में बोर्ड फिक्सर करना होता है। सो इस तरीके से बोर्ड एक्सटेंशन वाला प्रोसेस भी होता है। जितने स्विचेस बिल्डर ने दिए हैं उसमें पूरी लाइट्स नहीं फिक्स हो सकती है, कुछ हमको एड ऑन्स करने पड़ते हैं स्विचेस, कुछ न्यू बोर्ड्स भी एड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी बोर्ड है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वॉल पैनलिंग आ रहा है तो हम इसको यहाँ से एक्सटेंड करके नीचे की साइड में बोर्ड ऐड कर सकते हैं, या तो फिर इसको इधर की साइड एक्सटेंड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐसा काफ़ी काम होते रहता है, वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से होता है। सो अभी इलेक्ट्रिकल वायरिंग रिलेटेड इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे प्रोफाइल लाइट कैसे फिक्स होती है, पैनल लाइट्स कैसे फिक्स होती है, कुछ हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे फैक्ट्री मॉड्यूलर वुडवर्क के पैनल्स किस तरीके से फैक्ट्री से डिलीवर होते हैं और उसको इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाता है, वो हम अगली वीडियो में आपके दिखाएंगे। सो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन टिप्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और ये जो एग्जीक्यूशन जर्नी चल रही है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ, ये सारी वीडियोस देखिएगा। सो आपको काफ़ी हेल्प होगी एग्जीक्यूशन प्रोसेस कराने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।